बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और वैसे भी जनरली वेक्टर ऑपरेशंस को समझने के लिए भी ये वाला टॉपिक जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको तवज्जो से समझना ज़रा आपने। तो स्टार्ट करते हैं जी, वेक्टर एडिशंस बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर्स को ऐड करने के एक्चुअली दो मेथड होते हैं। एक को हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक्चुअली जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये हेड टू टेल रूल को ही एक्सटेंड करके जो है वो एक मेथड जो है वो ड्राइव किया गया है कि वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक की ये डायग्राम है और इस डायग्राम को ही आगे हम एक्सटेंड करते हैं और हम समझते हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनमें से सबसे पहले जो है वो ये डायग्राम है। डायग्राम का हमें सही से आइडिया होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जो है वो हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ आते हैं। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो ये जो आपको ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर ये वाई लिखा हुआ है और दूसरी ये जो अलोंग द हॉरिजेंटल है जिसका ये एक्स लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की गई हैं। फिर इसके बाद वेक्टर जो है वो एक ये ब्लू लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला वेक्टर जो है वो ए है और जो दूसरा वेक्टर है वो आपको ये ग्रीन लाइन में नज़र आ रहा है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर्स को एक्चुअली ऐड करना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, बाय हेड टू टेल रूल ऐड किया जाता है। अगर इनको यहाँ पे मैं सेपरेट आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो हम समझते हैं ज़रा ये कैसे ड्रॉ होते हैं, ये इनको हम कैसे ऐड करते हैं। और अगर आप फर्दर डिटेल में जाना चाहें तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देखें ज़रा, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल वाला और उसके साथ जो है वो वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला। तो हम सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं कि ये दो वेक्टर्स जो हैं उनको हमने कैसे ऐड किया हुआ है। तो ये वेक्टर्स कैसे ऐड हो रहे हैं कि फर्स्ट वेक्टर जो है वो ए कंसीडर किया गया है और जो सेकंड वेक्टर है उसको बी कंसीडर किया गया, और जो वेक्टर बी है उसकी टेल को वेक्टर ए के हेड पे लेके आए हैं हम। वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पे। तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होगी जो कि आपको ये नज़र आ रही होगी, वेक्टर ए है और इसके ऊपर आपने वेक्टर बी जो है उसको आपने ऐड करना है। तो वेक्टर बी जो है उसकी टेल जो है वो आपके पास वेक्टर ए के हेड के पास होनी चाहिए और ये हमने वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। और इसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमने यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया। तो ये एक्चुअली जो है वो इनिशियल आपके पास डायग्राम बन गई जिसमें आपने हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया और ज्वाइन कर दिया। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इन तीनों वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। अब वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है उसको भी यहाँ सेपरेट जो है एक को रिजॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। लेट से आपके पास ये एक वेक्टर है जिसको लेट से मैं वेक्टर ए कंसिडर करता हूँ। अब अगर इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए पहले हम ये करते हैं कि मैं रेफरेंस लाइंस लगाता हूँ कि अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो लेट से ये लाइन है और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो ये इसके वाई एक्सिस है। अब अगर इसके मैंने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं तो मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। लेट से यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बन जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि होगा ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन है इसका, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे y कंपोनेंट कौन सा और x कंपोनेंट कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसका x कंपोनेंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका y कंपोनेंट है। लेकिन नॉर्मली हम लोग सिग्निफिकेंस के लिए क्या करते हैं, हम इधर की बजाय y कंपोनेंट जो है वो यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है ये इसका y कंपोनेंट है और ये जो है ये इसका x कंपोनेंट है। अगर इसको मैं रेज करके आपको बताऊं तो मतलब आप ये समझेंगे कि अब इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, ये y कंपोनेंट है और ये क्या है, ये x कंपोनेंट है। तो ये इस वेक्टर को हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया।
अब अगर दूसरे दोनों वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपने इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है तो इसकी टॉप से यहाँ वर्टिकल ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ए का वाई कंपोनेंट है, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये ए का एक्स कंपोनेंट है। फिर जो बी के कंपोनेंट्स होंगे वो एक्चुअली इस रेफरेंस लाइंस तक होंगे। मतलब ये आप सबसे पहले ओरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ करेंगे जो कि बी के ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, जहां से बी वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है। अब पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक, तो ये परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये बी का वाई कंपोनेंट है। और यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन क्या शो करेगी कि ये बी का एक्स कंपोनेंट है। तो इस तरह करके हमने ए का एक्स और वाई कंपोनेंट और बी का एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो ड्राइव कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से वर्टिकली इस लाइन तक, ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो है ये इसका वाई कंपोनेंट है। किसका वाई कंपोनेंट है? रिजल्टेंट वेक्टर का। पी से लेकर आर तक ये जो होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा रिजल्टेंट का, और पी से लेकर एस तक ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी का। इसी तरह का रिजल्टेंट का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना होगा तो वो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट आर तक होगा। तो ओ से लेकर आर तक ये रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और आर से लेकर पी तक ये रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है। इन्हीं कंपोनेंट्स को यहाँ सेपरेट साइड पे मैंने ये लिखा है कि अगर आप इन लाइंस को देखें, जो ओ आर लाइन है, ओ आर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या है? ये आर एक्स है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये ए का एक्स कंपोनेंट है। और क्यू आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या है? ये बी का एक्स कंपोनेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q से लेकर R तक और M से लेकर S तक ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो ये BX था तो आसानी के लिए हमने इसको BX यहाँ पे लिख दिया। तो ये X कंपोनेंट है तीनों वेक्टर्स के। सिमिलरली अगर Y कंपोनेंट्स आप देखना चाहें तो ये Y कंपोनेंट्स हैं आपके पास, कि जो PR है P पॉइंट से शुरू हुआ और R जो है वो ये पॉइंट है, ये क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर का Y कंपोनेंट है। और इसी तरह S से लेकर R तक ये A का Y कंपोनेंट है, और P से लेकर S तक ये क्या है? ये B का जो है वो Y कंपोनेंट है। तो इस तरह करके हमने इन कंपोनेंट्स को समझ लिया, और ये क्या आ गया कि ये तीनों जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए तीनों वेक्टर्स के। अब रिजल्टेंट वेक्टर का हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट का मतलब है कि O से लेकर R तक अगर आप देखें, ये जो कंप्लीट लाइन है O से लेकर R तक, ये इन दो लाइंस के सम के इक्वल है। कौन सी दो लाइंस? OQ और QR के। एक्चुअली OR लाइन के दो सब पार्ट्स हैं, जिनमें से एक QR है और एक जो है वो OQ है। और अगर आप गौर से देखें तो जो OQ है वो किसकी इक्वल है? वो A का एक्स कंपोनेंट है, और QR क्या चीज है? वो B का एक्स कंपोनेंट है, और जो OR है वो क्या है? वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है। तो इस तरह हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। इसी तरह वाई कंपोनेंट भी निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि P से लेकर S तक जो है और S से लेकर R तक, इन दोनों का जो सम है वो PR के इक्वल है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और अगर इसके फर्दर वैल्यूज पुट कर दें तो ये दोनों Y कंपोनेंट्स के सम के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह करके हमने रिजल्टेंट वेक्टर के भी X और Y कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब अगर हम वेक्टर निकालना चाहें तो हमें पता है वेक्टर किसके इक्वल होगा? उस वेक्टर के अंदर उसका X कंपोनेंट होगा और उसका Y कंपोनेंट होगा। तो ये आ गया उसका X कंपोनेंट, और इसी तरह इसके साथ इसका Y कंपोनेंट, और उनके साथ उनके यूनिट वेक्टर्स आ गए। तो ये क्या बन जाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और अब ये रिजल्टेंट वेक्टर लिखा गया जो कि RXI प्लस RYJ के इक्वल है। फिर इसके बाद अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाएगी? उससे पहले चले RX की वैल्यूज रिप्लेस करवा लें। RX किसकी इक्वल है? हमें पता है AX प्लस BX के इक्वल है, और RY जो है वो AY प्लस BY के इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, AX प्लस BX होल स्क्वायर होगा, और इसी तरह J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और वो AY प्लस BY होल स्क्वायर होगा, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये R की मैग्नीट्यूड आ गई। अगर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो टेंजेंट थीटा से निकाली जाती है।
आर वाई ओवर आर एक्स की इक्वल हो जाएगा टेंजेंट थीटा। और यहाँ से थीटा जो है वो आप निकाल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स आर वाई की वैल्यू पुट कर दें और आर एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो उसके इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करें, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है जो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो प्रीवियस हमने लिखे हैं रिजल्टेंट, ये दो वेक्टर्स के लिए थे, ए और बी के लिए। अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें फॉर नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को भी साथ इसी तरह ऐड कर देंगे। मतलब एक्स कंपोनेंट्स जब थे तो ए बी और तीसरा वेक्टर लेट से सी है तो सी का एक्स कंपोनेंट लिख दिया, अगर डी आएगा तो फिर डी का एक्स कंपोनेंट, इसी तरह अगर नेक्स्ट वेक्टर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एक्स कंपोनेंट्स को आप आपस में ऐड करेंगे और सारे वाई कंपोनेंट्स को आप आपस में ऐड कर देंगे। तो इस तरह करके ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी होगी तो अगेन आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, वही स्टेप्स हैं जो प्रीवियस हमने रिपीट किए थे। और अगर डायरेक्शन निकालनी होगी तो वो भी यही होगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन केसेस में जो वेक्टर हैं वो एक से ज्यादा है। आप देख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इसी वजह से प्लस साइन के बाद जो है वो डॉटेड लाइन आ रही है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, 3 हो 4 हो 5 हो, आप उनके कंपोनेंट्स को ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी? अगर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को देखते हुए हमने ये चेक करना हो कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या होगा, तो वो कैसे मालूम किया जाएगा? उसके जो है वो डिफरेंट केसेस हैं, जिनमें से फर्स्ट केस अगर हम देखें, फर्स्ट केस में सबसे पहले एंगल हमने कैसे मालूम करना है? अब जो एंगल होगा उसको हम फाई कहेंगे और उसका जो फार्मूला है वो टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स होगा। और फर्स्ट केस में हम ये कह रहे हैं कि बोथ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव, देन जो वेक्टर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और उसका जो एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा वो इसी एंगल के बराबर होगा जो इस फार्मूला से आएगा। अगर हम इसको देखना चाहें इसकी ओरिएंटेशन, तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह करके होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ए एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, और ए वाई भी ग्रेटर देन 0 है मतलब वो भी पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो एंगल थीटा होगा वो इसी फाई एंगल के जो है वो इक्वल होगा। दूसरे केस में अगर आर एक्स और आर वाई जो है, आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो, तो वो जो वेक्टर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट होता ही ऐसा है जिसमें एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होता है और जो वाई कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। और अब इसमें अंदर जो एंगल थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 180 माइनस फाइव के इक्वल होगा। फाइव कौन सा एंगल होगा? जो यहाँ से आएगा। और थीटा कौन सा एंगल है? जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा। अगर आप थीटा के लिहाज से देखेंगे तो वो एंगल ये बनेगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखेंगे तो वो ये बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो हम एंगल कंसिडर करेंगे वो ये वाला होगा। और ये कैसे आएगा? ये 180 माइनस थीटा से आएगा। इसी तरह अगर आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हो तो इसको हम बोलते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ लाई करता है जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है वो दोनों जो है वो नेगेटिव होते हैं। और उस केस में जो एंगल थीटा होगा वो 180 प्लस फाइव के इक्वल होगा। और वो वाला एंगल आपको 180 प्लस फाइव जो है वो ये वाला एंगल है, और अगर सिर्फ थीटा की बात करेंगे तो वो ये वाला एंगल होगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट कब बनेगा? जब आर एक्स पॉजिटिव हो और आर वाई जो है वो नेगेटिव हो। इस केस में जो एंगल थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 360 माइनस फाइव होगा। और सिर्फ जो फाइव है वो किसके इक्वल होगा? वो आपके पास ये वाला एंगल होगा। तो इस तरह करके ये एंगल्स जो है ये डिसाइड की जाते हैं और इसकी ओरिएंटेशन डिसाइड की जाती है कि ये किस ओरिएंटेशन में लाई करेंगे। अगर क्वाड्रेंट का आप लोगों को आइडिया नहीं है तो क्वाड्रेंट में बता देता हूँ। क्वाड्रेंट क्या होता है? रेफरेंस लाइंस अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो इस तरह करके 4 बॉक्सेस की फॉर्म में एक तरह से जो है उसको हम कंसिडर करते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो ये वाला क्वाड्रेंट जो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। और अगर एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हो तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर आर एक्स जो है वो नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो ये वाला क्वाड्रेंट होगा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और आप देख सकते हैं ये जो नीचे एंगल ड्रॉ हुए हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जो यहाँ पे ये बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला जो यहाँ पे ये है, थर्ड क्वाड्रेंट नीचे की तरफ है ये वाला, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला है। तो इस तरह करके हम ये डिसाइड करते हैं
एक चीज यहाँ पे और, कि जब कैलकुलेटर आप यूज करते हैं तो उस वक्त आपने आर एक्स और आर वाई के साइन को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करवाना। यहाँ पे विदाउट साइन टेंजेंट इनवर्स लेना है, और थीटा जो डिसाइड करना है वो इन इक्वेशंस को यूज करते हुए डिसाइड करना है। कैलकुलेटर में यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव साइन यूज नहीं करना।